अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वीडियो नंबर 16 है ये हमारी, जो हमने विजुअल बेसिक .NET के लर्निंग के ट्यूटोरियल्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसकी वीडियो नंबर 16 है ये। गुज़िश्ता वीडियोस में हमने विजुअल बेसिक में काम करना सीखा और उसके साथ साथ SQL सर्वर की डेटाबेस को इस्तेमाल करना सीखा। आज हम विजुअल बेसिक में जो हम कॉम्बो बॉक्स यूज़ करते हैं, कॉम्बो बॉक्स, उस कॉम्बो बॉक्स में अगर हमने SQL डेटाबेस की किसी टेबल में से डाटा लेना हो तो वो कैसे लेंगे, और उसको लेने के बाद फिर उस डाटा को अगर हमने किसी और डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना हो SQL की डेटाबेस में तो वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये विजुअल बेसिक हमने ओपन किया। असल में ये काम मैंने सारा कर लिया है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, मैं आपको यहीं से सारा एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये सब कुछ डिज़ाइन बनाना, ये लिखना, सब कुछ ये तो आपको मैं सिखा चुका हूँ। अब सिर्फ ये कि आपको सिर्फ कोडिंग में सिखा रहा हूँ कि कैसे हमने काम करना है। हमने देखें, एक ये कॉम्बो बॉक्स लिया है, एक ये बटन लिया है जिससे हमने डाटा हासिल करना है इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर, और जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग उनकी पिक्चर्स भी हैं यहाँ पर। लास्ट वीडियोस में हमने ये पिक्चर यूज़ की थी, वही चीज़ दोबारा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पे डाटा आ जाएगा तो उसको हम किसी और डेटाबेस में, किसी और मतलब जो है ना, एक डेटाबेस नंबर 1 ये है, डेटाबेस नंबर 2 ये है, किसी और टेबल में एक्सपोर्ट करें तो उसके लिए कैसे करेंगे। ज़ाहिर है उसमें हमने 2 कनेक्शंस बनाने होंगे। एक कनेक्शन हमने डेटाबेस 1 के लिए बनाना है, एक दूसरा कनेक्शन हमने डेटाबेस 2 के लिए बनाना है जहाँ पर ये एक्सपोर्ट होगा। तो इसको शुरू करते हैं। चलें हम अब ये देखें, सबसे पहले तो हमने ये कॉम्बो बॉक्स जो लिया है, अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अभी ये एम्प्टी है, इसमें कोई डाटा नहीं है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई वर्किंग नहीं की। मतलब अगर हम इसको डाटा को लेंगे तो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से डाटा लेगा। पहले तो इस बटन को एक्सप्लेन कर देता हूँ ना मैं आपको। ये देखें, अब इस डबल क्लिक करेंगे इस बटन पे तो इसकी कोडिंग लिखी हुई है सारी, और इसको हमने फर्स्ट जो हमारा SQL का डेटाबेस है उसका नाम हमने, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में पिज़्ज़ा शॉप वाली एक डेटाबेस बनाई थी और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमने सेव किए थे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियोस आप देख लें। वीडियो नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 और 15, ये बल्कि 14 तक हैं। उसमें जो है हमने जो है ना पिज़्ज़ा शॉप वाली जो वेबसाइट, इसको डेटाबेस बनाई थी, उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। इस वीडियो में मैंने उसी टेबल में से डाटा कॉम्बो बॉक्स में लेने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि जो है ना हमने ये कैसे लेनी है। हमने ये देखें कनेक्शन यूज़ किया कि SQL सर्वर 2014 और डेटाबेस पिज़्ज़ा शॉप। तो इसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को मतलब जो है हासिल करने के लिए सबसे पहले तो कॉम्बो बॉक्स को ये बताना है हमने कि इसमें टोटल प्रोडक्ट्स कितने आने हैं। यानी कि जो टेबल है हमारी प्रोडक्ट्स वाली टेबल, ये देखें, यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ टेबल आपको। ये हमारी जो पिज़्ज़ा शॉप वाली डेटाबेस है, इसकी जो टेबल है प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ये कॉलम बनाए थे, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और रिमार्क्स। अब हम इसको अगर यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको पिज़्ज़ा शॉप वाली क्यूरी लगाता हूँ यहाँ पर, न्यू क्यूरी, और यहाँ से ये चीज़ें कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ये देखें ना पेस्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये इसके अंदर इस डेटाबेस में हमने 7 प्रोडक्ट्स ऐड की थी। ये प्रोडक्ट नेम, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा ड्रिंक और पिज़्ज़ा और ये सारा कुछ। अब हमने ये रखा हुआ है डेटाबेस 1 कह लें इसको, पिज़्ज़ा शॉप वाली को। और अगर हमने इस डाटा को हासिल करने के बाद जो कि कॉम्बो बॉक्स में आएगा ये डाटा, हमने इसमें सारे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हमने सिर्फ प्रोडक्ट नेम डालने हैं उसके अंदर, कॉम्बो बॉक्स के अंदर। जब ये आ चुके हों तो उसको अगर हमने किसी और टेबल में, किसी और डेटाबेस की टेबल में हमने एक्सपोर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट DB के नाम से, हमने पिछली एक वीडियो में टेस्ट DB के नाम से जो हमने डेटाबेस यूज़ की थी, ये वही डेटाबेस है। इसके अंदर एक हमने प्रोडक्ट्स के नाम से एक टेबल बनाई है, इसके अंदर
हमने सिर्फ 3 कॉलम लिखे हैं, ये PID, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट इमेज। तो इसके अंदर अगर हमने डालना हो वो डाटा को, जो ये डाटा है ये वाला, ये डाटाबेस 1 है पिज़्ज़ा शॉप वाली डाटाबेस, और ये डाटाबेस 2 है टेस्ट DB के नाम से। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स यानी कि टेबल है, टेबल इसके अंदर भी टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है और उसके अंदर भी टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है। तो अगर हमने ये 7 प्रोडक्ट्स यहाँ एंटर करने इस टेबल में, प्रोडक्ट्स अपना वाले टेबल में, जो टेस्ट DB वाली डाटाबेस है, देखिए ये टेस्ट DB वाले की क्यूरी यहाँ पे ने लगाई हुई। अभी इसके अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है फ़िलहाल इस जगह। तो अब हमने ये कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखें, सबसे पहले तो हमने ये मालूम करना है कि जो कॉम्बो बॉक्स में आइटम आखिर कितने आने हैं, कितने चाहिए। कॉम्बो बॉक्स को पता होना चाहिए कि उसमें हमने कितनी दफ़ा लाइन इंसर्ट करनी है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम जो होते हैं, इंसर्ट होते हैं, आइटम ऐड होते हैं, वो कितने होने चाहिए पता होना चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले ये कमांड लिखी है कि सबसे पहले काउंट करें कि PIDs कितने प्रोडक्ट्स वाली टेबल में, पिज़्ज़ा शॉप वाली जो टेबल है, डेटाबेस है, उसकी जो प्रोडक्ट वाली टेबल है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट IDs हैं टोटल। जब वो टोटल ये देखिए जमा हो जाए तो हमने एक डिम बना लिया, यानी कि वेरिएबल बना लिया n के नाम से, और n को दे दिया हमने टोटल प्रोडक्ट्स यानी कि क्वांटिटी उसकी। फिर हमने प्रोडक्ट नेम क्योंकि ऐड करने हैं उसमें कॉम्बो बॉक्स में, हमने फिर एक और कमांड लगाई, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स वो जितनी भी 7 आइटम है या जितने भी होंगे वो यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट नेम उठाएगा उसका, और उठाने के बाद वो डाटा अडॉप्टर में डालेगा, डाटा अडॉप्टर से फिर डाटा सेट में जाएगा, फिर डाटा अडॉप्टर जो है ना सिलेक्ट करेगा कौन सी कमांड से मैंने अपना डाटा लेना है, ये वाली हमने बता दी उसको। उसके बाद वो डाटा अडॉप्टर जो है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियोस में बताई हुई हैं, इसलिए आपको सिर्फ मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ये कैसे हमने काम करना है। अगर मैं ये लिखने लग जाता तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट कि हमने कैसे काम करना है। यहाँ कॉम्बो अडॉप्टर जो है हमारा ये फिल करेगा कॉम्बो डाटा सेट को और प्रोडक्ट्स वाली टेबल को, जो यहाँ से वो प्रोडक्ट नेम उठा चुका होगा। उसको हमने फिर बताया, एक हमने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करना है। फिर के लूप कैसे इस्तेमाल होते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करके डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पर जस्ट एक ब्रीफ इसको मैं बता देता हूँ कि लूप ये काम करता है कि अगर हमें किसी ख़ास काम को कुछ देर तक कराना हो या किसी ख़ास मुद्दत तक कराना हो तो उस वक्त हमने लूप का इस्तेमाल करना होता है। इसमें वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूँगा सारी। यहाँ पर हमने वाइल और एंड वाइल वाला ये जो हमने लूप लगाया, इसमें ये होता है कि हमने ये कहा इसको कि जब तक n टोटल प्रोडक्ट्स की इक्वल ना हो जाए, यानी टोटल प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है, ये क्वांटिटी है, कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल। ये जो हमने यहाँ ये देखिए काउंट करवाए थे, हमने ये कहा कि जब तक n को हमने एक फ़र्ज़ी एक तादाद के तौर पे बना लिया है कि जब तक n हमारा टोटल प्रोडक्ट्स के बराबर ना हो जाए, ठीक है, यहाँ पे देखें हमने कहा हुआ है। तो उस वक्त तक क्या काम करना है, हमने कहा है कि पहले तो ये देखना कि कॉम्बो बॉक्स में, क्योंकि हमने फीड कराना है इस चीज़ को, कॉम्बो बॉक्स में अगर तो पूरे हो चुके हैं, हमने पहले तो ये लगाना है कि अगर इफ़ कॉम्बो बॉक्स 1.items.count बराबर हो जाए टोटल प्रोडक्ट्स के, यानी कि इसके जितने उसके एक्चुअल हैं, जब वो उसमें पूरे हो चुके हों तो फिर मैसेज बॉक्स आ जाए, नो मोर प्रोडक्ट्स कैन बी एडेड बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम SQL हैव ऑलरेडी बीन एडेड। तो ज़ाहिर है उसको ये मैसेज आना चाहिए। अदरवाइज़ ये होना चाहिए कि फिर हमने एक यहाँ पर एक ये फॉर नेक्स्ट वाला भी एक होता है लूप, इसमें भी एक ही जैसे काम को कुछ अरसे तक कराने के लिए ये इस्तेमाल होता है। हमने फिर उसे कहा कि फॉर ईच रिकॉर्ड एज डाटा रो इन कॉम्बो डाटा सेट डॉट टेबल्स 0 डॉट रोज़, कि अगर डाटा सेट की जो हमारी टेबल्स हैं उसके अंदर ज़ाहिर रोज़ हैं, और रोज़ में 7 रोज़ होंगी जिनमें प्रोडक्ट्स का नाम लिखा हुआ होगा। तो हमने कहा कि फॉर ईच रिकॉर्ड एज डाटा रो, यानी कि हमने रिकॉर्ड जो है ना ये हमारा डाटा रो के तौर पे जो रिकॉर्ड है, ईच रिकॉर्ड को कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स के तौर पे ऐड करता रहे। रिकॉर्ड क्या है, उसको प्रोडक्ट नेम है, वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। तो वो करके और फिर नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट आइटम ऐड करे, फिर नेक्स्ट करे, नेक्स्ट कब तक करे, जब तक ये टोटल प्रोडक्ट्स के इक्वल ना हो जाए। टोटल प्रोडक्ट्स क्या है, वो है उसकी क्वांटिटी।
कि उसके अंदर टोटल कितने आइटम हैं। तो ये काम इस तरह होता रहेगा, और n जो है उसमें एक प्लस भी कर दे, यानी कि उसको एक स्टेप बढ़ा दे ताकि अगला रिकॉर्ड वहाँ पे आ सके। तो ये इस तरह लिखना है हमने। फिर उसके बाद हमने ये बताया इसको कि लेबल 3 एक हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने लिखा कि जब जितनी ये जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं ना, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट ये जो बनाया था हमने, ये क्या है एक्चुअली, ये है क्वांटिटी, कितने रोज़ हैं जहाँ से जो हमने लेनी है प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से, वो ज़ाहिर है 7 हैं। तो वो हमने यहाँ कहा कि लेबल के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो जो हमने ऐड कर दी हैं कॉम्बो बॉक्स में। जब ये सारा काम हो जाए तो हमें ये सारा इसी अंदाज में मैसेज दे वो। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने बटन नहीं दबाया इसको, ये वाला, ये बटन यही काम करेगा, ये सारा जो हमने लिखा हुआ है। इसको जब मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जाएगा वहाँ पर प्रोडक्ट्स वाली जो टेबल है पिज़्ज़ा शॉप वाली डेटाबेस में, वहाँ जाकर उसके अंदर सारे आइटम्स को पहले तो गिनती करेगा कि कितने रोज़ हैं टोटल, वो ये वाला काम करेगा। उसके बाद फिर वो कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने के लिए ये वाला काम करेगा, और जब ऐड हो जाएंगे तो फिर ये वाला मैसेज दे देगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें मैंने बटन दबाया तो इसने फ़ौरन यहाँ से 7 आइटम्स ऐड कर दिए। ये देखें, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा ड्रिंक, पिज़्ज़ा, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स, और उनकी पिक्चर्स भी अकॉर्डिंगली आ रही हैं यहाँ पर। यानी कि अब ये देखें ना, पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 पिज़्ज़ा ड्रिंक है, ये पिज़्ज़ा है, ये कॉफ़ी है, यानी ये उसका कोड क्योंकि हमने लिखा था तो ये भी सारा आ रहा है। अच्छा, तो ना ये तो अब हो गया मसलन कि डाटा आ गया कॉम्बो बॉक्स में। हमने यहाँ पे देखें जो टाइटल दिया आज की वीडियो का, हाउ टू गेट डाटा इन कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस में से कॉम्बो बॉक्स में डाटा कैसे लेना है वो हमने आज एक्सप्लेन करना था, वो कर दिया है। ये देखें, ये हो गया। अब इस वीडियो का अगला स्टेप है कि इस डाटा को जो कॉम्बो बॉक्स में आ चुका है एक डेटाबेस में से, पिज़्ज़ा शॉप वाली डेटाबेस में से, अगर हमने किसी और डेटाबेस में यही डाटा एक्सपोर्ट करना हो तो, या सेम में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर एक ही डेटाबेस के अंदर एक और टेबल है जहाँ पर हमें यही आइटम्स रिक्वायर्ड हों उस टेबल में, तब भी यही प्रोसीजर होगा जो होगा, लेकिन उसमें सिर्फ कनेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा एक और। लेकिन जब हमने किसी अनदर डेटाबेस, जैसे कि मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स, फ्रॉम दिस कॉम्बो बॉक्स टू अनदर का मतलब एक और, उस इस वाली के अलावा, यानी कि पिज़्ज़ा शॉप वाली डेटाबेस के अलावा किसी और डेटाबेस में हमने एक्सपोर्ट करना हो अगर यही डाटा, तो कैसे होगा। अब देखें, यहाँ से तो हमने उठा लिया डाटा, ये देखें ना, यही डाटा जो हमने, ये 7 आइटम्स थे, ये एक्चुअली इस पिज़्ज़ा शॉप वाली डेटाबेस के इस प्रोडक्ट्स वाली टेबल के कंटेंट्स हैं। अच्छा, अब हमने एक्सपोर्ट जहाँ करना है वो है ये टेस्ट डीबी। ये टेस्ट डीबी एक और डेटाबेस है, इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल है जिसकी क्यूरी मैंने यहाँ लगाई हुई है। ये देखें, इसके अंदर फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है, कोई भी नहीं है। अब हम एक्सपोर्ट का जब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे यही 7 आइटम खुद ब खुद आ जाएंगे। ये देख लें। अब आप इसको मैं क्लिक करूँगा, जब ये क्लिक हो गया और ये सारा सिलसिला यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसको देख लें। अब ये देखें, ये 7 आइटम आ गए ना। ये कहाँ से आए, ये कॉम्बो बॉक्स में से ये वाले आइटम आए, और ये जो PID और पिक्चर्स भी आ गई, ये तो कॉम्बो बॉक्स में नहीं थी। ये कहाँ से आई, ये भी मैंने साथ साथ कमांड में लिख दी थी कि जब ये चीज़ें डाल रहा हो तो इनके अकॉर्डिंग जो भी PIDs हैं और जो पिक्चर्स हैं इनकी, वो भी साथ साथ डाल दे ढूंढ के वहाँ से। तो वो कैसे, वो देखें, इसको दोबारा आप देख लें। इस बटन के कोड को मैं दिखाता हूँ मैं आपको। अब हम इस वाले बटन के कोड को मैं चेक करा, इसका तो मैं चेक करा चुका हूँ, आपको इसका कराना है। ये देखिए, डबल क्लिक किया हमने, ये लिखा हुआ आ गया। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक और वो बनाया है कनेक्शन, जो कि सर्वर नेम 2 के नाम से बनाया हमने, और सर्वर नेम 2 में जस्ट हमने ये डेटाबेस का नाम चेंज किया, टेस्ट डीबी कर दिया यहाँ पर। बाकी सब कुछ वही है। बाकी ये देखें ना, यहाँ पर हमने वहाँ पर तो लिखा था ना पिज़्ज़ा शॉप, यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट डीबी, क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरह सारा ये मॉडिफाई कर दिया थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हमने कहा है कि
अगर कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम 0 हो, यानी कि कॉम्बो बॉक्स का असूल ये है कि वो आइटम नंबर 0 से शुरू होता है हमेशा। जैसे हमने ये 7 आइटम थे ना टोटल, तो वो 0 से 7 यानी कि 6 होंगे एक्चुअली, वहाँ पे 0 जो है ना वो 1 होता है। तो हमने कहा जब 0 हो ना इंडेक्स कॉम्बो बॉक्स का, तो जो टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका PID वाला, यानी कि उसको PID 0 तो ना मिले, ज़ाहिर है PID को +1 कर दे। वो जो सिलेक्टेड इंडेक्स है, इंडेक्स यानी कि साफ ज़ाहिर है वो पहला 0 होता है, तो 0 में 1 जब शामिल हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। तो हमने कहा कि 0 वाले को 1 PID बना ले, वो यहाँ पे हमने काम कर दिया है। इसीलिए वो वहाँ पे एक्सपोर्ट जब हुआ तो वो 1 के नाम से हुआ। ये देखें ना, अब यहाँ पर एक्चुअली ये फ्रेंच फ्राइज़ का जो इंडेक्स है वो है 0, लेकिन हमने कहा PID 1 होना चाहिए इसका। इसी तरह तमाम का इसका पिज़्ज़ा ड्रिंक वाले का है एक्चुअली कॉम्बो बॉक्स के हिसाब से 1। हमने कहा नहीं, हमारे PID इसका है 2, तो इसको हमने यहाँ एडजस्ट किया है, इसको +1 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने कहा है कि जनाब PID एज इंटीजर बराबर हो जाए ये इसके, मतलब जो हमने ये जो यहाँ पे निकाल लिया था इसका वैल्यू। उसके बाद हमने काउंट करवाए हैं कॉम्बो बॉक्स के आइटम को, जैसे वहाँ पर हमने काउंट कराए थे टेबल को कि टेबल में से कितने आइटम कॉम्बो बॉक्स में डालने। अब यहाँ भी यही चेक करेंगे हम कि कॉम्बो बॉक्स में टोटल आइटम कितने हैं, उनको काउंट करें पहले तो, ताकि जब हम लूप लगाएं डू अनटिल वाला लूप, तो वो उतनी ही देर तक हमारा ये लूप चले जितनी देर तक वो आइटम पूरे ना हो जाएं इस डेटाबेस में जहां हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये लिखा कि पहले तो हमने वेरिएबल बनाया कि काउंट करें कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स को, और कैसे करें कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम डॉट काउंट, ये कमांड लिख के बता दिया इसको। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कि n, ये हमने लूप के लिए बनाया है। लूप को भी बताना होता है ना कि कब तक काम करना है। अब ये देखें ना, डू अनटिल n, कि n जो है हमारा वैल्यू के लिए लिखा हमने ये कि कब तक काम करे, कि जब तक वो काउंट कर वाले जो फिगर है कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स की जितने काउंट की तादाद बनेगी, ज़ाहिर 7 हैं वो आइटम, जब तक हमने कहा अनटिल 7, जब तक ये 7 ना हो जाए, तो जब तक डू का मतलब करता रहे, काम क्या करता रहे, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता रहे। और ये कमांड जब एग्जीक्यूट हो रही है इट मीन्स कि ये डाटा जाएगा उसमें जहां हमने डालना एक्सपोर्ट करना है, यानी कि वो जो टेस्ट DB वाली जो हमारे प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल है, टेस्ट DB एक डेटाबेस का नाम है और प्रोडक्ट्स उसके अंदर टेबल है, उसके अंदर हमने कहा ये वाली इंसर्ट करता रहे, ये वाली कमांड ये वाली डालता रहे 1 बाय 1। कैसे कि n को एक स्टेप बढ़ाता भी रहे साथ साथ, n जो वैल्यू 0 पे शुरू होगी फिर उसको बाद में क्या करे 0 + 1 का मतलब है कि वो 1 कर दे, फिर 2 कर दे, फिर 3 कर दे, और ये सिलसिला चलता रहे, ये लूप चलता रहे। लूप कब तक चले, अनटिल ये जब तक मामला कंप्लीट ना हो, यानी कि n जो है हमारा 0 से स्टार्ट होगा और हर स्टेप पे एक वैल्यू बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद जब देखेगा कि ये काउंट के बराबर हो गया, यानी कि जो काउंट कराए थे हमने कॉम्बो बॉक्स में कितने आइटम है वो 7 हैं, जब 7 हो गए तो 7 दफ़ा ही हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी ये। उसके बाद जनाब ये जो है ना सारा सिलसिला रुक जाएगा। उसके बाद फिर हमने कहा कि TBX PID डॉट टेक्स्ट भी PID जमा कॉम्बो बॉक्स का जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इंडेक्स है उसके अंदर एक जो हमारा वैल्यू बढ़ता रहे वहाँ भी, यानी कि PID जो है ना जमा हो गए कॉम्बो बॉक्स के जो सिलेक्टेड इंडेक्स, यानी कि वो भी तो ज़ाहिर हर वक्त इंक्रीज़ होगा ना एक स्टेप, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट होता रहे। तो ये सारा सिलसिला होता रहे लूप के अंदर लिखा हमने सारे, देखे ना ये लूप से पहले जितनी चीज़ लिखी ये एक सिलसिला ऐसे घूमता रहेगा, ये 7 दफ़ा करेगा और सारा हमारा मामला सेट करने के बाद फिर रुक जाएगा और ये सारा हो जाएगा। ठीक है, आखिर में हम वैसे तो मैसेज ले भी सकते थे यहाँ पर भी एंड में कि सारा इस सिलसिला करने के बाद हमें मैसेज दे के बता दें कि मैंने सारा डाटा 7 रोज़ एक्सपोर्ट कर दी हैं, लेकिन वो हमने क्योंकि लिखा नहीं वो इसलिए नहीं मैसेज आया, और वो जो है ना हमने यहाँ जाके चेक किया तो वो आए हुए थे, ये देखिए 7। तो ये थोड़ा सा एक आपको आज नई बात मैंने सिखाई है, आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। इसको एक दफ़ा फिर रन करके देख लेते हैं। अब देखें ये जो है ना 0 है, कोई अभी डाटा यहाँ नहीं है, और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा, सारा ये आ गया कॉम्बो बॉक्स के अंदर डाटा आ गया। और ये अब जब ज़ाहिर है यहाँ पर एक्सपोर्ट का जब बटन दबा देंगे ना हम, एक मरतबा तो एक्सपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे आया हुआ है ये देखें डाटा,
दोबारा अगर बटन दबा दिए तो फिर 7 दफ़ा एक और लाइन इंसर्ट हो जाएंगी, 14 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे ये। या तो हम पहले इसको डिलीट कर दें, इस वाले को जो हम कर चुके हैं, अदरवाइज़ अगर हम इसी के ऊपर कर दिया तो ये देखें अब क्या होगा कि वो 14 लाइनें हो जाएंगी, 7 और आ जाएंगी। ये देखें, ये मैंने किया, एक दफ़ा बटन दबा दिया और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें 7 दोबारा आ गए। इस तरीके से ये तो डबल डबल आते रहेंगे। अगर हम, तो हमें चाहिए कि जब एक दफ़ा आ जाएं दोबारा ना आए ये, वहाँ पर भी एक स्टॉपेज लगा सकते थे हम, जैसे वहाँ पर लगाया था ना हमने। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये अच्छी वक्त पे मुझे इस चीज़ याद आ गई। इसको पहले हम करते हैं स्टॉप। देखिए, हमने ये कॉम्बो बॉक्स में जब डाटा ले रहे थे तो हमने उसको ये कहा था जब ये डाटा ले चुका हो तो फिर स्टॉप करें, मज़ीद दबाने से भी ना आए। अब ये देखें, मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट भी करा दूँ आपको। एक दफ़ा अब ये अभी तो 0 है ना, एक दफ़ा ये क्लिक कर दिया, अब 7 आइटम वहाँ से गिन के उसने डाल दिए हैं। अब दोबारा अगर क्लिक करेंगे ना तो ये मैसेज देगा कि भाई 7 पूरे आ चुके हैं, अब ज़रूरत नहीं है। ये देखें, क्लिक करें, ये हमने लिखा था नो मोर प्रोडक्ट्स कैन बी एडेड बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एसक्यूएल हैव ऑलरेडी बीन एडेड। अब इसको क्लिक किया तो इसने दोबारा 7 नहीं ऐड किए यहाँ पर। ये देखें, ये वही 7 हैं। वो क्यों कि ये, अब ये देखें, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये बात एक्सप्लेन हमने इसी बटन के ज़िम्मे लगाई है ना बात। हमने कहा सबसे पहले तो वो काउंट करे कि जितनी प्रोडक्ट्स उसने उठानी है पिज़्ज़ा शॉप वाली टेबल से, वो उसको काउंट कर ले। काउंट जब होगा तो ज़ाहिर है वो 7 हैं तो 7 वो पता चल जाएगा उसको टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है, 7। उसके बाद हमने फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट कराया, प्रोडक्ट्स को जनाब ये सिलेक्ट कर ले कि कौन सी प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है। सारा बताने के बाद उसको जब हमने यहाँ बताया ना कि अगर कॉम्बो बॉक्स के आइटम टोटल प्रोडक्ट्स के इक्वल हो जाएं, ये देखिए इक्वल का साइन है कि अगर इक्वल हो जाएं ये कॉम्बो बॉक्स के आइटम की काउंटिंग और प्रोडक्ट्स वाली टेबल आइटम्स की काउंटिंग, यानी कि वो भी 7 हैं, ये काउंट इधर भी 7 आ चुके हैं, तो तब मैसेज हमें ये वाला दे कि नो मोर प्रोडक्ट्स कैन बी एडेड बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एसक्यूएल हैव ऑलरेडी बीन एडेड। ठीक है ना, जब ये 7 आ जाएंगे तो फिर ये हमेशा ये मैसेज देगा। पहले स्टेप में क्यों मैसेज नहीं दिया था उसने, क्योंकि नहीं आए थे, वो कॉम्बो बॉक्स के कंटेंट्स 0 थे और वहाँ पर से 7 लेने थे उसने, इसलिए वो उसने फ़ौरन फिल कर दिया था उसको कॉम्बो बॉक्स को। जब दूसरे केस में या उस एक दफ़ा कर चुका होगा उसके बाद जितनी दफ़ा भी बटन दबाएंगे यही मैसेज आएगा, दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉपेज लगा दिया है इसका कि दोबारा नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। लेकिन हमें अगर एल्स अगर दूसरी सूरत हो कि वो ये सिचुएशन ना हो तब क्या करे, वो फिर फॉर ईच रिकॉर्ड कॉम्बो डाटा सेट जो हमने यहाँ फिल किया था, डाटा अडाप्टर और डाटा सेट का एक्सप्लेन किया था मैंने पिछली वीडियोज़ में कि उन डाटा अडाप्टर और डाटा सेट यूज़ किया जाता है टेबल्स में से डाटा लेकर मतलब मुख्तलिफ जगह पे फिल करने। बाज़ औक़ात हमने डाटा ग्रिड व्यू में फिल करना होता है, तो बाज़ औक़ात कॉम्बो बॉक्स में फिल करना होता है या किसी टेबल में फिल करना होता है, उस वक्त हमें डाटा अडाप्टर और डाटा सेट यूज़ करने पड़ते हैं। तो डाटा सेट में जब ये डाटा आ चुका होगा तो हमने कहा कि उस डाटा को कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने का जो तरीका होता है नॉर्मली वो यही होता है, कॉम्बो बॉक्स 1.items.add। ऐड में फिर हम जो हमने मैनुअली ऐड करना तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ऐड हो जाता है, लेकिन हमने कहा रिकॉर्ड को ऐड करें। रिकॉर्ड क्या है, एज डाटा रो इन कॉम्बो डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर टेबल्स भी हैं और टेबल्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे इंडेक्स 0 से होता है स्टार्ट। तो ये सारी बात हमने बताया कि जो रिकॉर्ड है हमारा, फॉर ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड डाटा रो में से ले वो कॉम्बो डाटा सेट की टेबल्स के अंदर से और वो फिल करता रहे यहाँ पर। ये एक पूरा तरीका था इसका, तो इसलिए वो जो है ना फिल कर देता है उसको। जब फिल हो जाती है तो फिर वो दोबारा फिल नहीं करता, यहाँ पे मैसेज दे देगा हमें कि भाई दोबारा नहीं आ सकता। अगर हम यही काम यहाँ पर भी कर देते हैं ना, यहाँ पर भी, यहाँ हमने क्योंकि ये बात नहीं की, उसको सिर्फ सिंपली उसको कह दे कि डाल दे, ये देखें ना हमने कोई इफ़ वाली बात नहीं की इसको, इसलिए ये उसने दोबारा भी डाल दिया। तो ये काम वहाँ पे भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। वो मैं आपको किसी वक्त फिर दोबारा बता दूंगा। वीडियो दोबारा लंबी होती जा रही है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगली किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो इसको एक दफ़ा फिर प्रीव्यू कराना है तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये कैसे काम कर रहा था। ये देखें, ये हम डाटा लेंगे, ये हो गया, और एक्सपोर्ट करेंगे तो दोबारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो तक वीडियो मैंने समझाई है वो समझ में आई होंगी। आप दूसरों के साथ भी शेयर करें इसको, अपने दोस्तों को भी बताएं कि विजुअल बेसिक सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।